मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फेयर, है ना, बिल्कुल, मास m एंड रेडियस r, ऐसा लिखते हैं अबाउट इट्स डायामीटर। ध्यान से, अबाउट इट्स डायामीटर बोलने का क्या मतलब है और क्या होने वाला है। इधर मैं डायग्राम बनाता हूं, है ना, थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ करते हैं। हाँ, अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए तो नो डाउट जो डायामीटर बोल रहा है, अगर कोई सा भी लाइन, हाँ, आपका डायामीटर से पास हो, डायामीटर है, इसका मतलब कि वो सेंटर से पास होता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस या सिंपल वे में ऐसे बोल दिया है, आप एक्सिस को कंफ्यूज ना हो, और ये एक्सिस है। आइए, तो अगर आप इसके लिए लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हाँ, कैसे लिखें नो। तो ये पहला बात तो है कि हॉलो स्फीयर हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए। तो हॉलो स्फीयर में जो हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं वो ऐसा चल के लेते हैं कि थीटा पर, हाँ, और डी थीटा, हाँ जी, थीटा पर जाके और डी थीटा का एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर करा। ये इधर ही लिखता हूं। तो देखिए, अगर आप इसको बात करेंगे तो ये इस तरीके से एलिमेंट है ना कि हम इसके हेल्प से रिंग, हाँ, बना पाए। ध्यान दीजिए क्या क्या हो रहा है। ये जो आपका पोर्शन बन रहा है ये आपका रिंग बन रहा है, ये हाँ, ज्यादा डिटेल के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट आप समझिए, ये आप थीटा पर जाके और अंदर ही अंदर पूरा ऐसे, तो एक लाइन कोनिकल यहां से लेकर और मैं लिखूं तो ये यहां तक, बिल्कुल ऐसा, तो ये कवर हो चुका है। सिमिलरली डी थीटा, तो जो ये हमारा बन रहा है, ये आपका जो भी ds है, ये आपका रिंग बनेगा, बिल्कुल। हाँ, आप वैसे भी कोई टेनिस बॉल ही आप काटने की, हाँ, कोशिश करें या ये जूम करें तो भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि रिंग्स बनेंगे। आइए, तो रिंग्स का भी तो एक्सिस यही है। हाँ, रिंग्स का अब आपको स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली लिखने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस रिंग का रेडियस तो आपका ये आएगा, हाँ जी, मतलब मैं बोलूं कि यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, चलिए मैं इसको P मान लेता हूं, तो यही हमारा रिंग का रेडियस है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो हम लोग I तो लिखेंगे जो भी डायामीटर लिख रहे हो, लेकिन ये है किसका, रिंग का। हाँ, और ध्यान से कि रिंग का अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आता है dm एंड r²। हाँ जी, आइए इन सब चीजों पर dm फिर से मैं एक बार पूरा ही लिखता हूं। क्या है, अभी एरिया वाइज ही है ना, तो भी अगर आप ऐसा लिखेंगे तो लिखिए, एरिया कितना है, 4πr² हैज मास m। तो यूनिट एरिया के मास को ही सरफेस मास डेंसिटी, और हम लोग ये लिखते हैं, हाँ, जो भी एरिया होगा हम लिख देंगे। और dA एरिया के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो यही dm होगा, विच इज सिग्मा इंटू dA। देखिए, मैं 10 एक बार ये ऐसे लिख चुका हूँ और ये हमेशा इस तरीके से आएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज I जो आ रहा है, हाँ, डाया समझ ही गए हैं, dm सिग्मा इंटू dA इंटू r²। हाँ, नाउ हमें क्या वेरी कराना चाहिए और क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप इस रिंग का एरिया का बात करेंगे तो ये ds तो तुम्हारा r d थीटा है, हाँ, एंड अगर आप dA लिखेंगे तो रिंग का एरिया अगर हम लोग लिखें, चलिए मैं यहां लिखता हूं,
तो अगर आप रिंग का एरिया हम लोग लिखें तो डी ए लिखेंगे तो वो तो आ जाएगा पूरी उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr इंटू उसकी थिकनेस, या हम बोल लें कि जो भी उसका क्या बोलोगे स्लैंट। तो ये जो आर्क वाला है, ये जो स्लैंट वाला है, जो ds है, वही उसकी थिकनेस है। ध्यान से आइए, r को अगर आप लिखोगे ट्रायंगल में तो r आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये कैपिटल R है, अरे ये पूरा तो आपका कैपिटल R ही है ना, ये तो ये r और ये बेस मतलब r एंड cos थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। सारी चीजें आई होप हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड द थिंग इज सिग्मा को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल ही लेते हैं। m/4π एंड r², डी ए 2πr इंटू ds जो है वो आपका r d थीटा है, बिल्कुल, एंड r², चलिए r²। अब देखिए थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग सकता है कि यहाँ पर तो r भी चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आ जाइए। नाउ पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा ये कि वेरिएबल तो हमारा थीटा है, तो जो वेरिएबल थीटा है उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक, अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो ये आपका ऊपर वाला कवर हो गया, मतलब आप जितना जा रहे हैं ये पूरा सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आप थीटा गए हैं तो लेफ्ट वाला भी आप कवर कर चुके हैं। ध्यान से, तो हमें पूरा स्फेयर कवर करने के लिए आपको थीटा की वैल्यू -π/2 से यहाँ तक चले जाइएगा, थीटा इक्वल्स टू कितना, π/2। तो आपका इधर कवर पूरा और इसका वाला जो है हम लोग कंप्लीट ले ही रहे हैं रिंग, तो ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2। आइए आर की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। मैं इसको ना अगले उस पर लेके ही चलता हूं। तो अगर हम लोग आगे इसको यूज करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, लिख देते हैं m बाई, ये जो बाहर निकाल सकते हो निकाल ही दो, 2r², 2 तो बचेगा ना, r², और आप लिखिए ये जो भी चल रहा है, और यहाँ पर एक r तो बाहर, आइए r को लिखेंगे तो ये आ जाएगा r एंड cos थीटा का इंटू डी थीटा। हाँ जी, ना देखिए अगर आप ऐसा काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी माइनस नहीं, -π/2 से π/2। तो अगर हम लोग लिखें, देखिए एक तो इंटीग्रेशन का आपका मैटर है ना, तो इंटीग्रेशन वाला मैटर आप इसको कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा मैं इसको पूरा ही लिख दे रहा हूँ आपका 2r, ये r³ बाहर आएगा, r³ बाहर लिख लीजिए, आपका आ रहा है cos³ थीटा इंटू डी थीटा, -π/2 से लेकर π/2। हाँ जी, ओके। सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I लिखा जा रहा है, तो अगर लिखेंगे तो ये mr², पहले तो आप समझ ही लो कि आपका टर्म जो है वो हो चुका है। और इसको मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर किसी को आता है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन ढंग का तो बहुत आसानी से या लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ आपका। देखिए क्या है, सिंपल इसको ऐसे लिख देते हैं, हम चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला लिमिट और नीचे वाला लिमिट आप कर सकते हैं। -π/2 से π/2 कर लो, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि -π/2 से π/2 कर लो, या इसी को कर लो और 2 गुना कर दो 0 से π/2, तो ये नीचे वाला भी आ जाएगा, बिल्कुल जैसा ऊपर वाले का सिमेट्री है वैसा नीचे का है, तो आप उसको कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो हम लोग एक्सिस के सिमेट्रिकली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो मैं लिख रहा हूं ये चीज इंटीग्रेशन का भी रूल है,
या मैं बोलूं ये सब हटा दीजिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा अपर लिमिट π/2, ये भी करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। एनीवे आप इतना लिखे और cos थीटा इंटू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा लिख देते हैं। हाँ, आप इसको इधर ले आ लीजिए, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो ये mr² तो आ ही रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है वो cos थीटा इंटू डी थीटा है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ रहा है। हाँ, दोनों के दोनों जो हैं वो आपके 0 से π/2, 0 से π/2। नाउ अगर आप बात करेंगे तो ये mr² तो ठीक है, cos थीटा का आ जाता है साइन थीटा, 0 से π/2। बाय द वे इसका कितना आएगा, तो मैं आपको एक चीज और लिख दे रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं है, जो लोग करते हैं उनको तो पता होगा, से कि साइन थीटा को अगर हम लोग x मान ले या t मान ले, हाँ, तो cos थीटा और d थीटा ही हमारा dt है, क्या दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे ना तो बेसिकली ये आ यही जाएगा कि t² इंटू dt आ रहा है। हाँ, मैं इसको और सिंपल कर दूंगा तो ये t³/3 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से जो आता है वो mr² हो गया, साइन 90 भी लिखने में क्या दिक्कत है, 90 हम लोग π/2 भी लिखते हैं, -0। यहां पर जो आएगा वो t³/3। तो ध्यान से t का वैल्यू नहीं लिखना है, हमें जो लिखना होगा वो तो आपको लिखना होगा, हाँ, किसका, थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू। तो अभी तो t कन्वर्ट कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आप t को साइन थीटा लिख लीजिए, हाँ, और फिर आप यूज कर लीजिए। तो इसको भी चलिए थोड़ा आगे हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अगर हाँ जी, अगर ऐसा आ रहा है तो i की वैल्यू आ गई आपके पास, हाँ, और i आ गया mr² साइन थीटा, ये पूरा ही है ब्रैकेट में यहाँ तक, साइन थीटा 1 0, हाँ, और ये आ गया साइन क्यूब, बिल्कुल, /3 और 0 से π/2। देखिए इंटीग्रेशन वाला जो मैटर है वो तो मैं बोलूँगा कि जिनको भी ज़्यादा दिक्कत आती है वो बाकायदा इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, बिकॉज कि बिना इसके, हाँ, फिजिक्स तो ढंग का हो ही नहीं पाएगा, है ना। एनीवे आपका काम हो गया। I विल बी mr² 1 माइनस ये 1/3, कोई बात नहीं, ये 0 आ रहा है, ये आ गया mr² 3 माइनस 1/3, बिल्कुल हम लोग, हाँ, इसको याद रखेंगे। हॉलो स्फीयर का क्या है, डाया, है ना, और इस तरीके से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, याद भी रखेंगे। हाँ, देखिए जो डेरिवेशंस हैं वो आपको इंटरनल जितनी भी बारीकियां होती है उस पर नहीं बोलोगे कि एकदम ध्यान देने के लिए विवश करता है, आपको करने चाहिए डेरिवेशन। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि नहीं होता कि स्किप कर दीजिए, पूछना तो है नहीं, क्यों मैं रटूं। रटना तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट द थिंग इज कि आप उसको ज़रूर अपने नोट्स पे अपने हाथों से लिखें, और वो भी बिना देखे, हाँ, तभी तक क्या बोलिएगा वो आपका रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे देख के पलट के और करके तो फिर जब लिखना होगा ना तो वो फिर गड़बड़ कर देता है। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑफ कोर्स इन्हीं चीज़ों को अंदर अंदर, हाँ, तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के, कुछ सिंप्लीफाई करके, कुछ ऐड ऑन करके, कुछ मॉडिफाई करके, और आपसे घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। खैर, दिस इज द डेरिवेशन फॉर हॉलो स्फीयर। नाउ नेक्स्ट हमारे लिए एक और स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। हाँ, अबाउट इट्स डाया, अबाउट इट्स डाया। नाउ तो वापस से बात करते हैं। अगर चलिए इधर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इस तरीके से लिखें कि ये सॉलिड स्फीयर है, हाँ, तो सॉलिड स्फीयर है तो हम सॉलिड स्फीयर में फिर एलिमेंट क्या लेंगे, हाँ, और सॉलिड स्फीयर को कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए ऐसा ही नहीं है कि सॉलिड स्फीयर एक ही तरीके से बनाया जाता है, नो डाउट ये भी तो पार्टिकल से बना है। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल के हम रिंग बनाते हैं, फिर उस रिंग को हाँ सम रेस्ट्रिक्शन मतलब एक ही प्लेन में करके डिस्क बनाते हैं। एंड अगर आप ऑनियन समझ रहे हैं, कोई भी गोल चीज़ अगर आप सॉलिड काटेंगे तो आप समझ रहे हैं कि डिस्क बाय डिस्क बनता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, आप ये काम करें, y डिस्टेंस पर हाँ जाकर dy थिकनेस का, हाँ जी dy थिकनेस का हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी डिस्क। है ना, नॉट ds, डिस्क। अब देखिए तो इस डिस्क के लिए भी तो बात वही आ गया, ये इसका रेडियस हो गया, हाँ, और ये इसका कंप्लीट रेडियस है जो गिवन है। तो पहला तो आप एक रिलेशन यहां पर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन हाँ ज्योमेट्रिकली लिख रहे हैं। नाउ अब बात ऐसा है कि आई अगर हमें लिखना है, डाया लिखना है, तो ये आपका जो बन रहा है वो डी आई, और ये किसका बन रहा है, रिंग का। हाँ ना, रिंग बनाइए, रिंग का होता है डी एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखेंगे अगर आप ये चीज जो लिख रहे हैं, जिस एलिमेंट से आप बना रहे हैं सॉलिड स्फीयर को, आप उसी का कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। हाँ जी, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मास एंड ऑल वाली जो चीजें हैं, देखिए अब कैसा है, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रियली में होता भी यही है। हाँ, मास वॉल्यूम वाइज ही होता है, बट जब ज्योमेट्रिकली हमारा लेंथ डोमिनेटिंग है तो हम एरिया का बात नहीं करेंगे, जैसे रॉड, लाइन, ये सब। जब ज्योमेट्रिकली हमारा एरिया डोमिनेटिंग है, मतलब प्लेट है, डिस्क है, हाँ, तो उसमें हम अगेन थिकनेस या वॉल्यूम हटा देते हैं, केवल एरिया का बात करते हैं। नाउ यहां पर आ गया, ये तो सॉलिड है, तो ऑफकोर्स आपको वॉल्यूम वाइज ही लेना पड़ेगा। मतलब क्या कर रहे हैं, V इक्वल्स टू, अभी तो फिलहाल 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ, वॉल्यूम हैज मास कितना, m, जो भी है। तो यूनिट वॉल्यूम के मास को ही तो डेंसिटी बोला जाता है, बिल्कुल हम जानते भी हैं। तो जो dv वॉल्यूम है, इसके मास को हम dm बोल रहे हैं, तो रो इंटू dv आ जाएगा आपके पास, इतना ध्यान रखिएगा। ना बात आता है कि ये जो है इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, तो dA अगर सॉरी dv अगर हम लोग लिख रहे हैं और ये डिस्क लिख रहे हैं, तो आप उसका एरिया लिखिए और उसकी थिकनेस लिखिए। देखिए मैं बार बार आपको ध्यान दे रहा हूं कि आप चीज़ों को सही सही लिखें, है ना। मतलब क्या है, R अलग है, Y अलग है, हाँ, हालांकि रिलेशन है, यूज भी करेंगे ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, तो हम इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं। आइए, दिस इंप्लाइज कि आई डायामीटर जो आ रहा है वो हमारे को आ गया dm रो इंटू dv, हाँ, और आर स्क्वायर बाई 2। हाँ जी, सारी चीज़ों को लिख देंगे। ना अगर आप बात करोगे तो हमारा वेरिएबल dy है, हाँ, y को वेरी कर रहे हैं, ये r भी चेंज हो रहा है, तो पहले तो सब एक में ही ले आएंगे। हम एक बार लिख लेते हैं इसको, रो को तो बाहर ही निकाल लीजिए, बाई 2 को भी बाहर निकाल लीजिए। वॉल्यूम कितना आ रहा है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, हाँ, इंटू डी वाई और इंटू आर स्क्वायर। हाँ जी, ध्यान से, y चेंज हो रहा है, y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। अगेन ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऊपर वाला कंप्लीट, तो यहाँ से जाना पड़ेगा।
तो y की जो वैल्यू है आपका ये आ रहा है y इक्वल्स टू माइनस आर से लेकर नीचे से लेकर कहाँ y की वैल्यू r। हाँ नहीं तो फिर यही काम करेंगे, 0 से y करके 2 गुना कर दीजिए। हाँ खैर एनीवे हम इस पर आते हैं, y की वैल्यू हाँ माइनस आर से लेकर r। नाउ इसको यूज करा जाए। यस तो नेक्स्ट अगर मैं लिखूं यहां से जो ओके सो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी ये 2 अलग है, हाँ तो इसको 2 रख लीजिए। पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, पाई को भी बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। पाई भी बाहर निकाल लिया, पाई से पाई कैंसिल भी कर देंगे। आर का पावर 4 और इंटू डी वाई आ रहा है, सॉरी आर का पावर 4, आर का पावर 4, तो ऐसा कर लीजिए माइनस आर से आर। नाउ अगर मैं लिखूं तो हमारे को पता है कि आर स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लिख लीजिए, यहां से भी कुछ सिंप्लीफिकेशन आप करते रहे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये बेसिकली आ रहा है 3m/8 आर क्यूब। हाँ और यहां पर जो आ रहा है आप आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई ना। और देखिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि 0 से r, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ जी आपका काम हो गया। हाँ इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो ऐड कर रहे हैं, जो हम पूरा स्फेयर कंसीडर कर रहे हैं ना, आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, आपका आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आएगा, मैं कर ही दे रहा हूँ, है ना। वैसे मैं बार बार बोलता हूं आप सभी लोगों के लिए कि आप डेरिवेशंस के जो टर्म्स हैं खुद से जरूर लिखा करें। नेक्स्ट 3 8 आर क्यूब और आर का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर वाई स्क्वायर और इंटू क्या डी वाई। तो देखिए जहां जहां पर आपका y है, हाँ तो एक पावर बढ़ जाएगा, हाँ और तो कुछ है नहीं, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर हाँ तो y। तो अगर 0 से r गड़बड़ हो रहा है 2 और हाँ, तो ये आपका जो आ रहा है दिस इम्प्लाइज कि 3m/8 आर क्यूब 2 और आ चुका है। चलिए 2 को मैं लिख ही लेता हूं। तो ये आ जाएगा r का पावर 4 इंटू वाई प्लस y का पावर 5/5 माइनस 2r स्क्वायर और y क्यूब बाई 3। हाँ और सब जो हैं वो 0 से r। आइए तो अब हमारा बिल्कुल काम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गया, इसको भी एक बार हटा ही दो, 4 बचा है। तो 3/4m आर क्यूब, आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो गया r4 और r हाँ माइनस r5/5 माइनस 2r स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3, और जब 0 पुट करेंगे तो सब 0। ध्यान दीजिए सब में r5 है, हाँ आना भी चाहिए था, तभी तो मेरा बचेगा क्या mr स्क्वायर 3/4 mr का पावर 5/r क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 1/5 माइनस 2/3। हाँ जी सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए बिल्कुल। And this implies
एक तो हाँ बचेगा तो 2 ही, तो ये आपका जो बच रहा है 3/4 mr² तो रह गया 15, हाँ जी 3 और 10, सॉरी ये टर्म जो आ रहा है वो अपना पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड टर्म है ना, वो नेगेटिव है, तो ये टर्म जो है हमारा पॉजिटिव है, हाँ, एंड 4 mr², 8, तो ये कितना बच गया 2 और हाँ और ये 5, बिल्कुल सही है। आई डाया हम लोग इतना ही लिखते हैं 2/5 mr² फॉर अ सॉलिड स्फीयर, है ना। हाँ देखिए पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, हाँ आप कमेंट कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, मेरे को भेज सकते हैं डायरेक्टली। एक तो मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, आपके लिए सवाल ये है कि जब हम लोगों ने डिस्क लिया है, हाँ तो डिस्क लिया है तो हम ये थिकनेस मान रहे हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, जब आपने डिस्क माना है तो आप इसको थिकनेस मान रहे हैं, हाँ, लेकिन जब आप रिंग लेते हैं तो ये वाला, हाँ क्यों लेते हैं, इसका वर्टिकल वाला क्यों नहीं लेना चाहिए, या दोनों सेम है, हाँ ये ds ये रिंग के लिए होता है, जबकि ये dy जो हम लोग लिख रहे हैं ये सॉलिड के लिए होता है, हाँ तो ये ऐसा क्यों होता है आप बताएंगे, हाँ जी बिल्कुल कोशिश करिएगा कि डिस्क के केस में हम लोग, हाँ थिकनेस जो y है ध्यान रखेंगे, अगर आप y पूरा लिखिएगा तो 0 से r होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ ds जाइएगा तो वो π/2r होगा, जो कि आप समझ ही रहे हैं कि इससे ज़्यादा है ऑफ कोर्स। तो ऐसा हमने क्यों करा है, हाँ क्यों करना चाहिए, आप इसका जवाब बताएंगे। नेक्स्ट आपको सॉलिड स्फीयर का मैं दूसरा डेरिवेशन भी बता दे रहा हूं, हाँ नॉट नेसेसरली कि हम डिस्क लेके करें, आप जो भी ज्योमेट्री जानते हैं आप बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम डिस्क से ही उसको कंप्लीट करें या कोई, हाँ इतना जरूर होता है कि जो सबसे आसान रहे, जो पॉपुलर रहे या जो कन्वीनियंट है हम उसी को मानते हैं। आइए सेकंड हम सॉलिड स्फीयर को क्या करा जाए, तो आप बताओ कि सॉलिड स्फीयर कैसे बनेगा। हाँ बिल्कुल, सॉलिड स्फीयर जो बनेगा वो हमारा डिफरेंट रेडियाई के हॉलो स्फीयर से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ जी, तो R पर जाके और dr थिकनेस का आप सेल ले लीजिए, ये हॉलो व्हाट सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। नाउ अगर हम इसमें लिखें तो यही मेरा हॉलो सिलेंडर बन रहा है ना, ये तो अगर आपको इस डायमीटर के अबाउट लिखना है तो नो डाउट, अगर आप देखिए, आप समझिए, अगर हम लोग अनियन को पूरा चॉप कर दे, कट करें, तो आप जानते हैं कि पिछला वाला डिस्क हमें मिल रहा था, लेकिन आप एक और समझिए कि उसको लेयर बाय लेयर निकालिए, तो आप समझते हैं कि ये ऐसे ही लेयर होते हैं, हाँ कवर्ड, छोटा 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 और छोटा निकलेगा, तो ऐसे ही आप स्फीयर बना सकते हैं, सॉलिड स्फीयर। जैसे हम लोगों ने रिंग से क्या बनाया, डिस्क लिखें, तो अगर हम इस तरीके से लिखें कि आई डाया, हाँ और सॉलिड स्फीयर का, तो वो डी आई आएगा, डाया ही आएगा, एंड किसका, हॉलो स्फीयर का, बिल्कुल, और आप इनको ऐड कर दीजिए, काम खत्म। नाउ फिर आ जाइए, अब बात आता है कि हॉलो स्फीयर लिख रहे हैं तो बी केयरफुल, इसका मास, इसका रेडियस बाई 3 और 2 ये होता है,
2/3mr²। अगर आप ये टर्म सही नहीं लिखेंगे तो फिर तो बात ही खत्म। ध्यान से। सो ये एलिमेंट कैसे बना है उसको लिखना ही पड़ेगा। नाउ आ जाइए, अगर मैं dv लिखूंगा तो इसका वॉल्यूम लिखोगे 4πr² इंटू dr। अरे स्फेरिकल सेल का उसका क्या बोलते हैं सरफेस एरिया हो गया 4πr²। हाँ, और dr उसकी थिकनेस है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो dm लिखेंगे तो डेंसिटी और इंटू वॉल्यूम। बिल्कुल। नाउ आप इसको कर दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, आई डाया सॉलिड स्फीयर सिग्मा नहीं रो लिखते हैं, है ना। चलिए एक बार पूरा ही लिखता हूं, dm/3 और 2 ऐसा dm की वैल्यू सॉलिड स्फीयर का तो आ गया dm आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू r²। 2/3 को भी बाहर निकालिए। हाँ, तो वॉल्यूम हम लोगों ने लिखा है। चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं। m3 तो है ही, m 4/3πr³। ये तो हमारा डेंसिटी हो गया। dv कितना आ रहा था 4πr² इंटू dr इंटू r²। अभी लोगों को थोड़ा राहत लग रहा होगा कि इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, 0 से r देख लीजिए एक बार। आप स्फीयर को यहीं से ना, यहाँ से लेते हुए हम लोग यहाँ पहुँच जाए तो वो ऑफ कोर्स चारों तरफ कवर कर रहा है, तो पूरा आपका स्फीयर बन जाएगा। नाउ अगर हाँ, तो आई होप कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब जो कांस्टेंट है आप तो इधर से भी हटा सकते हो। 4π कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल हो रहा है। हाँ, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बच कितना रहा है 2m/r³ आई 2m/r³। हाँ, नाउ ये आ गया r5/5 0 से r। आई होप लोगों को तो थोड़ा ये ज़्यादा सिंपल लगेगा ही। हाँ, मैंने इसलिए भी दोनों कवर करे कि आप ऐसा ना सोचे कि ऐसे नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करता है वो हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि ऐसा नहीं कि डिस्क कैसे बनता है, ये बनता है। आप जो भी लिखने की कोशिश करेंगे हम कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स डायामीटर है ना, आई डाया सॉलिड स्फीयर। देखिए आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सेम आया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ी ना कि ये स्फीयर केवल और केवल आपके क्या बोलेंगे हॉलो से ही बनेगा। ये तो हम लोगों ने साइंटिफिकली बनाने का तरीका ढूंढा है कि ये ऐसा हो जाता है। सो बाय दिस वे, और डिस्क दोनों से आप लिख सकते हैं, है ना। दोनों का आंसर सेम आया होगा, बिल्कुल आना ही चाहिए। हाँ, होता ही इतना है। ओके, सो ध्यान से जो इसमें ध्यान रखना है, या मैंने इसको बाद में इसलिए बताया क्योंकि देखिए हम लोग डिस्क से ज़्यादा फेमिलियर है, या हॉलो स्फीयर का मान लो किसी को याद ही नहीं है, हाँ जी, या उनको पहले हॉलो स्फीयर डिराइव करना पड़ेगा फिर सॉलिड स्फीयर आएगा। तो डिस्क लेने का इंटीग्रेशन तो थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा आता है, या बोल लीजिए कि नहीं है, कैलकुलेटिव आता है। टेढ़ा और सीधा तो नहीं बोलेंगे, 2-4 स्टेप ज़्यादा करने पड़े होंगे, बट यहाँ पर आपका थोड़ा स्टेप सिंप्लीफाइड है। और बात सही है कि आपने इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा यूज़ करे हैं, आई मीन आप हॉलो स्फीयर का यूज़ कर रहे हो। तो हॉलो स्फीयर ऑफ कोर्स डिस्क से ज़्यादा आगे का बात है, और हॉलो स्फीयर निकालने के लिए हमें ज़रूरत भी है ना। तो इस तरीके से दोनों हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट और हम लोग आते हैं, हाँ, कुछ स्पेशल थ्योरम आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और हम उस पर भी बात करते हैं। ओके।